morning students. Today class let's learn chapter lines and angles. चैप्टर क्या है? लाइन्स एंड एंगल्स. पार्ट आपका 12 है. कितना पार्ट्स है? 12 पार्ट्स. 12 है. एक्सरसाइज 7A. इन द प्रीवियस क्लास, पिछले क्लास में हम लोग सम क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे. इस एक्सरसाइज में मात्र 2 क्वेश्चन रह गया है. उस 2 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम सॉल्यूशन कर देंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर है आपका 10. क्वेश्चन नंबर कितना है? आपका 10 है. 10 क्वेश्चन है. 10 नंबर. In the given figure, in the given figure, in the given figure, 2 straight lines, 2 straight lines, PQ and RS, PQ and RS, PQ and RS intersect at O, intersect at O. O पर इंटरसेक्ट हो रहा है. If angle POS equal 140 degree, 114 degree. So find the measure of each of the angles, measure of each of the angles. प्रत्येक एंगल का वैल्यू निकालना है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका है P एंगल POR, सेकंड है आपका ROQ एंगल ROQ, और थर्ड है आपका एंगल QOS, एंगल QOS. ये एंगल है. अब देखते हैं 2 इंटरसेक्ट लाइन. ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है. O पर ये हो गया आपका R, और ये हो गया आपका S, और ये हो गया है आपका P, और ये हो गया है आपका Q. तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है. क्वेश्चन नंबर 10 में इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर आपका दिया हुआ है, इसमें 2 स्ट्रेट लाइंस है. एक हो गया PQ और एक हो गया RS. तो PQ और RS आपका 2 क्या है? स्ट्रेट लाइन है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है. इंटरसेक्ट मतलब काट रहा है एट O. वो आपका पॉइंट है. O पर इंटरसेक्ट कर रहा है. इफ एंगल POS, एंगल POS, इस एंगल का वैल्यू आपका दिया हुआ है 114 डिग्री. कितना वैल्यू दिया हुआ है? 114. तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स. तो प्रत्येक एंगल का आपका क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है. ये एंगल आपको मालूम नहीं है, ये भी एंगल मालूम नहीं है, ये भी एंगल मालूम नहीं है. तो ये 3 एंगल्स आपको निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक आपको स्ट्रेट लाइन लेना होगा. तो RS क्या होगा? स्ट्रेट लाइन. और OP क्या हो जाएगा? रे. OP क्या होगा? रे. तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री. किस प्रॉपर्टी से? तो लीनियर पेयर से. सॉल्यूशन में देखते हैं
हो जाएगा कि ROS इज a straight line, a straight ROS is a straight line and रे कौन हो जाएगा, OP, रे OP इज a stand on it। तो यहां पर देख रहे हैं कि ओपी जो है आपका स्टैंड है, स्टैंड है मतलब इस पर खड़ा है, किस पर, ROS पर। अब इस एंगल और ये एंगल का मेजर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। इट देन एंगल ROP प्लस एंगल POS इक्वल होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री किस प्रॉपर्टी से होगा आपका, तो लीनियर पेयर से हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से होगा, लीनियर पेयर से। देन ROP का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, प्लस POS का वैल्यू है 140 डिग्री इक्वल 180। एंगल ROP इक्वल 180 माइनस 140। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, पॉजिटिव है, राइट साइड में जाने के बाद क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो एंगल ROP इक्वल कितना आ जाएगा, 100 में से 4, 10 में से, सॉरी ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा कितना, 6, ये बचा 7, 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया 6, 1 1 कैंसिल, तो कितना आया 66 डिग्री। तो 66 डिग्री किस एंगल का वैल्यू आया, ROP। इस एंगल का वैल्यू कितना आ गया, 66 डिग्री। 66 डिग्री एंगल ROP का वैल्यू आया इस एंगल का। अब इसमें VC हम लोग देखते हैं डेट की एंगल POR इक्वल एंगल SOQ। तो किस एंगल से इक्वल होगा, इस एंगल के बराबर ये एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरह से एंगल POS इक्वल एंगल ROS, तो ये भी किससे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहां पर ROP आपका 66 डिग्री आ गया। अब देखते हैं आपका एक क्वेश्चन ROP चाहे POR कहिए, ROP या POR एंगल आपका 6 डिग्री, एक का तो वैल्यू आ गया। अब निकालना है ROQ, किसका, ROQ। तो देखना होगा कि इस एंगल का ये एंगल वर्टिकली अपोजिट से इक्वल होता है। तो नाउ एंगल POS इक्वल एंगल ROQ, क्या हो जाएगा, ROQ हो गया। ये एंगल आपका क्या हो गया, ROQ इक्वल कितना हो जाएगा, 114 डिग्री। अब ये कैसे होगा, तो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से आपका इस एंगल के बराबर ये एंगल हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आपका क्या निकलना है, एंगल QOS। ये दोनों एंगल का वैल्यू आपका आ गया। अब ये एंगल निकालना है, एंगल QOS। तो एंगल QOS, तो एंगल देखेंगे ROP या POR। एंगल POR इक्वल एंगल QOS। तो इस एंगल के बराबर ये एंगल हुआ, है ना, एंगल POR
इक्वल एंगल QoS, अर्थात कितना 66 डिग्री। और ये भी हो जाएगा आपका किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। किससे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। देन यहां पर तीनों एंगल का आपका वैल्यू आ गया, तो हेंस एंगल POR इक्वल आ गया 66 डिग्री। POR कितना आया 66। एंगल ROQ देखेंगे तो ROQ कितना आ गया 114 डिग्री। और एक एंगल और है एंगल QoS इक्वल, तो QoS 66 डिग्री। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये वर्टिकली अपोजिट से आप सारा एंगल को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखिए रहे इन द गिवन फिगर, टू स्ट्रेट लाइन PQ एंड RS। तो PQ एंड RS टू स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्ट यहां पर कट रहा है, कहा वो पॉइंट्स पर जिसमें एक एंगल का वैल्यू एंगल POS का वैल्यू 114 डिग्री गिवन है, दिया हुआ है। बाकी थ्री एंगल्स जो है एंगल POR, एंगल ROQ, एंगल QoS फाइंड करना है। तो ये एंगल POR, ROQ और QoS आपको फाइंड करना था। तो यहाँ पर 114 डिग्री इसका आ गया और ये एंगल का वैल्यू आपका 66। तो चारों एंगल मालूम हो गया। तो चारों एंगल निकालने के लिए मेन इसमें एक लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी काम करता है और एक जो है दो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी काम करता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे वर्टिकली अपोजिट से टू इंटरसेक्ट लाइन से जो होता है उसमें वर्टिकली अपोजिट से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसमें, उसके बाद एक्सरसाइज आपका 7A कंप्लीट हो जाएगा। एक है क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर क्या है 11 है। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर रेज OA, OB, OC and OD are such that angle AOB equal 56 degree, angle BOC 100 degree, angle COD equal X degree, and angle DOA 74 degree. Find the value of X. Find the value of X degree. तो X का वैल्यू इसमें निकालना है। तो इसमें आपका फिगर है, एक रे हो गया, उसके बाद एक रे ए हो गया, एक रे ए हुआ और एक रे ए हो गया। तो 4 रे है इसमें। देयर आर कितने 4 रेज।
ऑफ ए कंप्लीट एंगल बन रहा है इसमें। ये इंटरसेक्ट कर रहा है किस पर? ओ पर। ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस एंगल का वैल्यू आपका है 100 डिग्री। कितना है? 100 डिग्री। इस एंगल का वैल्यू है आपका 56 डिग्री, और ये एंगल का वैल्यू है 74 डिग्री, और इस एंगल का वैल्यू है x, जो आपको फाइंड करना है। यहां पर हो गया आपका C, ये हो गया है आपका D, और ये हो गया है आपका A, और ये हो गया है आपका B। तो यहां पर देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है रेज, रेज मतलब कई, रे हो गया किरण, ओ ए, तो ओ ए एक हो गया, ये देख रहे हैं, ओ बी हो गया, ये जो आपका पॉइंट है यहां से ओ ए हो गया, ओ बी हो गया, ओ सी हो गया, एंड ओ डी हो गया। ये फोर क्या है? रेज आर सच दैट, जिसमें एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी यानी 56 डिग्री, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी 100 डिग्री, एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी x डिग्री दिया हुआ है, एंड एंगल डी ओ ए 74 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इस x का वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है आपको। क्या निकालना है? x का वैल्यू। तो आप जानते हैं कि कंप्लीट एंगल, इसमें फोर्थ एंगल बन रहा है 1 2 3 4, और फोर्थ एंगल ये क्या बन रहा है? कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल का मैंने डिफाइन पढ़ाया था, कितना होता है? इक्वल टू 360 डिग्री। यहां पर कंप्लीट एंगल में पूरा इसका एक पॉइंट पर जो कंप्लीट एंगल बनेगा, किसी एक पॉइंट पर जो कंप्लीट एंगल बनता है उसका मेजर होता है 360 डिग्री। तो ये जो x का वैल्यू फाइंड होगा इसमें, वह आपका किसके आधार पर होगा? 360 डिग्री। सॉल्यूशन में यहां पर लिखाएगा सम ऑफ द सम ऑफ ऑल एंगल्स, द सम ऑफ क्या हो जाएगा? द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड, ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। अराउंड ए पॉइंट क्या हो गया? अराउंड ए पॉइंट कितना मेजर होता है? 360 डिग्री। यहां पर हो जाएगा इच 360 डिग्री। तो एक ये यहां पर वो पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों एंगल का आपका मेजर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री होगा मेजर, चारों एंगल का। देन एंगल, चलते हैं यहां से, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए इक्वल कितना होगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री। 360 डिग्री क्या होता है? एक पॉइंट पर के कंप्लीट एंगल, मतलब चारों तरफ का अराउंड एंगल्स, मतलब एक पॉइंट का जो चारों तरफ का, अभी बताए थे, एक पॉइंट का जो चारों तरफ का एंगल है जिसका मेजर कितना होता है? 360 डिग्री। इसलिए यहाँ फोर्थ एंगल, इसमें इस पॉइंट से कितने एंगल बन रहा है? 4 एंगल, और 4 एंगल का मेजर आपका क्या होगा? 360 डिग्री। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं। एंगल ए ओ बी का वैल्यू आपका कितना है? 56 डिग्री, प्लस बी ओ सी का वैल्यू कितना है? 100 डिग्री, प्लस सीओडी का वैल्यू कितना है? x,
प्लस DO का वैल्यू कितना है 74 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। अब इस तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि यह तीनों कांस्टेंट है और x क्या है आपका वेरिएबल है, इसको फाइंड करना है, तो इसमें आपको ऐड नहीं होगा। तो 56 और 100 कितना हो गया 156 प्लस 74 प्लस x इक्वल 360 डिग्री इक्वल 156 में 76 और 4 कितना हो जाएगा 10 1 7 और 5 12 और 1 कितना हो गया 13 और 1 और 1 2 230 डिग्री प्लस 6 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। x इक्वल वैल्यू निकालेंगे 230 पॉजिटिव है, राइट साइड में जाने पर क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा। तो 360 माइनस 230 डिग्री, ये देखिए इसका ऐड सही है ना। 6 और 14 1 7 और 5 12 और 1 13 और 1 और 1 2। अब देखिए x का वैल्यू आपका कितना आता है, फिर 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा, 6 में से 3 तो 3 और 3 में से 2 तो 1 यानी 130 डिग्री। इसमें इसको ऐड कर दीजिएगा तो इतना आ जाना चाहिए। तो समझिए कि यह क्या है करेक्ट है। 0 से 0 में जोड़ेंगे 0 आ गया, 3 या 3 6 और 2 और 1 3, ये दोनों को ऐड करने पर 360 आ गया। इसलिए वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगा, हेंस the value of x is कितना आया 130 डिग्री 130 डिग्री। तो 130 डिग्री वैल्यू आ गया किसका x का। तो किसी भी पॉइंट पर अगर एक पॉइंट पर उसके चारों तरफ एंगल का जो मेजर है वह 360 डिग्री होता है। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इन द गिवन फिगर 4 रे 4 रे बन रहे हैं। वो कौन कौन, OB OA OD और OC, फोर्थ एंगल्स इसमें फॉर्म हो रहे हैं और फोर्थ एंगल का मेजर कितना होगा 360, क्योंकि ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर इसका अराउंड मतलब चारों तरफ जो एंगल का मेजर होता है द सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड ए पॉइंट। एक पॉइंट पर जितने भी एंगल है सभी का ऐड कितना होगा 360। तो फोर्थ एंगल बन रहा है 1 2 3 4 और चारों एंगल का जोड़ कितना हो गया 360। अब चारों एंगल का यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 56 डिग्री 100 डिग्री x दिया हुआ है COD जिसको फाइंड करना है 74 डिग्री इक्वल 360। अब इस तरह से कंक्लूजन करने पर आपका x का वैल्यू कितना आया 130 डिग्री। और क्वेश्चन में भी था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू निकालने के लिए इतना कंक्लूजन करना पड़ा जिसमें आपका वैल्यू फाइंड हुआ कितना x इक्वल 130 डिग्री। तो ये आपका एक्सरसाइज 7 आज इंड हो गया।